हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की यानी कक्षा 3 की जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसकी यूनिट 9 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है वो एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल है ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब है माई का मतलब मेरा, ब्रदर का मतलब भाई। ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर, इसका मतलब हो गया वह मेरा भाई है। तो आज इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं इसको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, टाइम का मतलब समय, वाज का मतलब था, अ का मतलब होता है एक। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, यानी एक समय की बात है एक छोटी सी पहाड़ी थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, यानी एक समय की बात है एक छोटी सी पहाड़ी थी। आगे, आ पाथ वेंट अप द हिल। हिल का मतलब होता है चोटी। ठीक है, पहाड़ी। अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक, पाथ का मतलब होता है रास्ता, अ का मतलब होता है एक। अ पाथ वेंट अप द हिल, यानी एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर जाता है। ठीक है, अ पाथ वेंट अप द हिल, एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर जाता है। ठीक है, इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़। ठीक है, पाइन का मतलब होता है चीड़। ठीक है, और थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, लवली का मतलब होता है प्यारा। ठीक है, इट का मतलब यह, वुड्स का मतलब होता है लकड़ियाँ। ठीक है, इट वेंट्स थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज, यानी यह देवदार और देवदार के पेड़ों के घने और सुंदर जंगलों से होकर गुजरा। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री, यानी यह देवदार और देवदार के पेड़ों के घने और सुंदर जंगलों से होकर गुजरा। ठीक है, पीपुल often walked on it to a holy place। प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान। ठीक है, होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, और पीपुल का मतलब होता है लोग, अ का मतलब एक। ठीक है, और ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, पीपुल ऑफ्टन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस, यानी लोग अक्सर इस पर चलकर किसी पवित्र स्थान पर जाते थे। पीपुल ऑफ्टन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस, यानी लोग अक्सर इस पर चलकर किसी पवित्र स्थान पर जाते थे। आगे, वन डे व्हेन द सन सोन्ड हाई इन द स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान। ठीक है, हाई का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, वन डे का मतलब एक दिन, व्हेन का मतलब जब, सन का मतलब होता है सूरज। ठीक है, वन डे व्हेन द सन सोन हाई इन द स्काई, यानी एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था। वन डे व्हेन द सन सोन हाई इन द स्काई, एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था। Many people were seen climbing up the hill। हिल का मतलब पहाड़ी। ठीक है, many peoples का मतलब हो गया बहुत से लोग। ठीक है, वर का मतलब थे। ठीक है, सीन का मतलब देखा। ठीक, तो many people were seen climbing up the hill, यानी तो कई लोगों को पहाड़ी पर चढ़ते देखा गया। Many people were seen climbing up the hill, तो कई लोगों को पहाड़ी पर चढ़ते देखा गया। आगे, they were climbing slowly and केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान पूर्वक, स्लोली का मतलब होता है धीरे, दे का मतलब वे, एंड का मतलब और। ठीक, दे वर क्लिम्बिंग स्लोली एंड केयरफुली, यानी वे धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रहे थे। दे वर क्लिम्बिंग स्लोली एंड केयरफुली, यानी वे धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रहे थे। आगे, अ गर्ल आल्सो क्लिम्ब्ड द हिल विद देम। विद का मतलब होता है साथ, देम का मतलब होता है उनके। ठीक है, गर्ल का मतलब होता है लड़की, आल्सो का मतलब भी। ठीक है, हिल का मतलब पहाड़ी। अ गर्ल आल्सो क्लिम्ब्ड द हिल विद देम, यानी उनके साथ एक लड़की भी पहाड़ी पर
चढ़ी। अ गर्ल आल्सो क्लिम्ड द हिल विथ देम, यानी उनके साथ एक लड़की भी पहाड़ी पर चढ़ी। हर नेम वाज मीना, मीना नाम है उसका। नेम का मतलब होता है नाम, हर का मतलब उसका, वाज का मतलब था। हर नेम वाज मीना, उसका नाम मीना था। हर नेम वाज मीना, उसका नाम मीना था। मीना वाज 12 years old। 12 का मतलब 12 होता है, वाज का मतलब थी, ठीक है। मीना वाज 12 years old, यानी मीना 12 साल की थी, ठीक है। मीना 12 साल की थी। मीना वाज 12 years old। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। बैक का मतलब होता है पीठ, ठीक है। हर का मतलब उसका, ठीक। ऑन का मतलब पर, स्मॉल बॉय का मतलब होता है छोटा बच्चा, ठीक है। सी का मतलब बॉय, ठीक है। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, यानी उसने एक छोटे लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया था। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, यानी उसने एक छोटे लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया था। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, यानी उसने छोटे लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया था। आगे, ही वॉज 4 years old। 4 का मतलब होता है 4, ठीक है। वाज का मतलब था, ही का मतलब वह। ही वॉज 4 years old, यानी वह 4 साल का था। ही वॉज 4 years old, वह 4 साल का था। हिज हेयर वाज करली। वाज का मतलब था, हेयर का मतलब बाल, ठीक है। हिज का मतलब उसका। हिज हेयर वाज करली, यानी उसके बाल घुंघराले थे, ठीक है। हिज हेयर वाज करली, उसके बाल घुंघराले थे। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वाज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, फ्रेश का मतलब होता है साफ, ठीक है। फेस का मतलब चेहरा, वास का मतलब था, ब्लैक का मतलब होता है काला, आईज का मतलब होता है आंखें, ठीक है। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वाज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, यानी उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह ताजा था। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वाज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, यानी उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह ताजा था, ठीक है। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ठीक है। और सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की किरणें, ठीक है। एज का मतलब जैसे, डांस्ड का मतलब नाची, ठीक है। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, यानी जैसे ही धूप पेड़ों के बीच से नाचने लगी। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, यानी जैसे ही धूप पेड़ों के बीच से नाचने लगी। मीना क्लिम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडली, ठीक। मीना तो नाम है उसका, हिल का मतलब पहाड़ी, स्लोनली का मतलब होता है धीरे, हैंड का मतलब और होता है, ठीक है। मीना क्लिम्ड द हिल स्लोनली एंड स्टेडली, यानी इसका मतलब हो गया मीना धीरे धीरे और लगातार पहाड़ी पर चढ़ रही थी। मीना क्लिम्ड द हिल स्लोनली एंड स्टेडली, यानी मीना धीरे धीरे और लगातार पहाड़ी पर चढ़ रही थी, ठीक है। मीना वॉज हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश होता है, वाज का मतलब थी, मीना नाम है। मीना वाज हैप्पी, यानी मीना खुश थी। द बॉय वाज आल्सो हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, आल्सो का मतलब भी, वाज का मतलब था, ठीक है। बॉय का मतलब लड़का। द बॉय वाज आल्सो हैप्पी, यानी लड़का भी खुश था। द बॉय वाज आल्सो हैप्पी, लड़का भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, ठीक है। लुक्ड का मतलब देखना, देखा, ठीक है। मैन का मतलब आदमी, ग्रुप का मतलब समूह। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, यानी समूह में से एक आदमी की नज़र मीना पर पड़ी। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, यानी समूह में से एक आदमी की नज़र मीना पर पड़ी। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। हर का मतलब होता है उसका, ठीक। फॉर का मतलब के लिए, ठीक है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यानी उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ। खेद का मतलब होता है दुख, ठीक है। अच्छा, ही आस्क्ड हर माई चाइल्ड व्हाई आर यू कैरिंग
अ बॉय ऑन योर बैक। बैक का मतलब होता है पीठ, योर का मतलब तुम्हारा, ऑन का मतलब पर, कैरिंग का मतलब संभालना, ठीक है। आस्क्ड का मतलब पूछना, हर का मतलब उससे, ठीक है। माई चाइल्ड यानी मेरे बच्चे, व्हाई का मतलब क्यों, और यू का मतलब तुम। ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, यानी उन्होंने उससे पूछा, मेरे बच्चे तुम एक लड़के को अपनी पीठ पर क्यों ले जा रही हो। ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, यानी उन्होंने उससे पूछा, मेरे बच्चे तुम एक लड़के को अपनी पीठ पर क्यों ले जा रही हो, ठीक है। डोंट यू फील हिज लोड, लोड का मतलब होता है भार, ठीक है। हिज का मतलब उसका, फील का मतलब महसूस करना, यू का मतलब तुम, ठीक है। डोंट यू फील हिज लोड, यानी क्या तुम्हें उसका भार महसूस नहीं होता। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका भार महसूस नहीं होता। आगे, मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य से, इनका मतलब होता है में, ठीक है। लुक्ड का मतलब देखा, मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, यानी मीना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, यानी मीना ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आगे, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, सी का मतलब होता है वो, नॉट का मतलब नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, हिम का मतलब उसे, ठीक है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, यानी वह उसे समझ नहीं पाई, ठीक है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसे समझ नहीं पाई। हर ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक है। वाज का मतलब था, ब्रदर का मतलब भाई, और हर का मतलब उसका। हर ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक, यानी उसका भाई चलने में असमर्थ था। हर ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चलने में असमर्थ था, ठीक है। मीना आस्क्ड, मीना नाम है, आस्क्ड का मतलब पूछा। मीना आस्क्ड यानी मीना ने पूछा। लोड, लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। उसने कहा, लोड, लोड का मतलब होता है भार, ठीक है। ऑफ कोर्स का मतलब निसंदेह, ठीक है। नॉट का मतलब नहीं, ही का मतलब वो, हिज का मतलब है, माई का मतलब मेरा, ब्रदर का मतलब भाई, ठीक है। लोड यानी भार, ऑफ कोर्स नॉट यानी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। लोड भार, ऑफ कोर्स नॉट यानी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट, ठीक है। बेस्ड का मतलब होता है आधारित होना। बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट, यानी सनत कुमार भट्ट की कहानी पर आधारित ये कहानी यानी ये स्टोरी थी, ठीक है। आइए यहाँ देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द, ठीक है। यहाँ लिखा है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। क्लिम्बडेट, क्लिम्बडेट का मतलब होता है चढ़े, ठीक है। होली का मतलब होता है पवित्र, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ठीक है। सॉरी का मतलब क्षमा करना या खेद, ठीक है। लोड का मतलब भार, यानी अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, क्लिम्बडेट का मतलब होता है चढ़ा, ठीक है। होली का मतलब होता है पवित्र, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, सॉरी का मतलब होता है क्षमा या खेद, ठीक है। लोड का मतलब होता है भार, ठीक है। तो ये तो स्टोरी थी क्लास थर्ड की जो आपकी इंग्लिश की बुक थी मैरीगोल्ड, उसमें यूनिट 9 में चैप्टर सेकंड था ये, ही इज़ माई ब्रदर। ये स्टोरी थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।